घोषणा करेंगे जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी, सबकी सब पूरी हुई। और अब आप बोलेंगे हो गया, हो गया, हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का हमें धन्यवाद कीजिए। ये सामने जो दिख रहा है ये आपकी जमीन है। हालेलुया। आमीन। इसे हमने पूरे पैसे देकर इसे खरीद लिया है। इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसके डॉक्यूमेंट्स मुझे कल शाम को मिल गए हैं। अब टेक्निकली ICM चर्च अब इसका ओनर है। पोजेशन लेटर हमने ले लिया है। ये सब आपकी ज़मीन है जो आप फोटोज़ में देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप आराम से देखें। इसके अलग अलग एंगल्स हैं। कुछ चीज़ें हमने छुपाई हुई है, वो आपको तब दिखाएंगे जब आप वहाँ कदम रखोगे। ये आपका है। अगले 4 महीने के अंदर यहाँ पे चर्च खड़ा हो जाएगा और अगले 4 महीने में हम यहाँ पे आराधना करेंगे। नवंबर तक हमारा चर्च ऑलमोस्ट बन चुका होना चाहिए। उसके बाद कुछ टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है जो हमें पूरे करने हैं। मुझे उसके बारे में इतने नॉलेज नहीं था। मैं भी पहली बिल्डिंग बनवा रहा हूँ पर आखिरी नहीं। हालेलुया। तो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है, तो वो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स ख़त्म होकर अगर खुदा का अनुग्रह रहेगा 3 हफ्ते का होता है वो, उसके बाद होपफुली प्रभु का अगर अनुग्रह रहेगा और हम सब एक साथ ऐसे ही खड़े रहे तो 100% दिसंबर 1st वीक तक हम उस पर कदम रखने के लिए खुदावंद हमें मौका देगा। तो हमारे पास आज के बाद एग्जैक्टली 4 महीने हैं और 4 महीने के अंदर अंदर हम अपनी नई जगह पे होंगे। जैसे खुदा ने हमें बोला, मैंने आपको बोला था 27 से पहले ज़मीन हमारी होगी, हम उसे खरीद चुके होंगे। प्रभु ने 1 दिन पहले काम कर दिया। हालेलुया। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बोलूं 2 दिन पहले खुदा ने हमें काम कर दिया। कल शाम को उसका पेपर हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका था। कल शाम को तकरीबन 6 या 7 o'clock को जब हम गए थे तब हमें हाथों में मेरे वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ था। और ऑल द प्रोसेस वेयर जस्ट वंडरफुल। सारे प्रोसेस बहुत अद्भुत थे। मैं इस प्रॉपर्टी पे फ्राइडे में डॉक्टर महिमा, डैड, मॉम और कुछ लोग हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। मुझे अभी भी, कल रात को भी मैं यहाँ गया था और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारा है करके। और सच में मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी जैसे आप देख रहे हो इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, ये इतनी ब्यूटीफुल है ये। और ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, ये पूरी नहीं है। इसका एक भाग और हमने खरीद लिया है और वो मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाहता। और वो उस प्रॉपर्टी का सबसे सुंदर भाग है। जब आप वहाँ पे कदम रखेंगे तो वो एक भाग हमने छुपा के रखा है, उसे भी हमने खरीद लिया है प्रभु की दया से और रजिस्ट्रेशन में हमने उसे डाल दिया है। और मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना। It wouldn't have been possible अगर आप सब लोग साथ में नहीं होते। ऑनलाइन चर्च पूरे भारत से, पूरे दुनिया से अगर साथ में नहीं होता। एंड God has been wonderful, right? God did it and I'm grateful to every family में हर एक परिवार का, मैं डॉक्टर महिमा, मेरा परिवार, हर एक फैमिली का हाथ जोड़कर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। We're so grateful to have all of you as our family। और
जिस अमाउंट में हमने इसे लिया है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं पब्लिकली उस अमाउंट को बोल नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है। और प्रभु ने बिना कर्ज के, बिना लोन के उस अमाउंट को चुकाने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बैंक लोन नहीं है। ऐसा नहीं है हमने इसके ऊपर कोई लोन लिया हो और बाद में चर्च को वो चुकाना हो। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ सुथरा है। ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, नक्शा पास प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। हमने ये सारी चीज़ें मेक श्योर की है कि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो इसके अंदर कि कल को कोई हमारे ऊपर उंगली उठाकर बोले कि ये गलत काम हमने किया या ये गलत चीज़ें इसमें हैं। सारी चीज़ें हमने बाकायदा सब कुछ हमने इस प्रकार से किया है। एंड ये सब इसके लिए हुआ क्योंकि आप सबके प्रेयर्स साथ में थे। ऑनलाइन चर्च का प्रेयर इसमें साथ था। पिछले 57 डेज जो लोगों ने प्रार्थना किया, आपको पता है तकरीबन 1 महीने पहले हमें 6 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, 6 करोड़। तकरीबन 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन का अमाउंट मिला के, हमारा रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी बहुत बड़ा था। और 1 महीने में मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। मुझे तो अभी बैठना पड़ेगा इस हफ्ते और कैलकुलेशन करना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा मेरे सीए के साथ कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। मेरे को लोगों ने कई बार बोला शायद ये हो नहीं पाएगा और आपको डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन जिद्दी परमेश्वर का जिद्दी बच्चा हूँ मैं। हालेलुया, आमीन। और प्रभु ने कर डाला एंड गॉड डिड इट। और अभी मुझे विश्वास है कि इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि इसी के लिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी ये हो चुका है, अब वो और होने जा रहा है। हालेलुया। और ये दोनों हो जाएगा और हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। मुझे पता है आप लोग सब बहुत एक्साइटेड होंगे उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। काम हो जाए, है ना, बाकी हो जाए, उसके बाद पर्सनली आप सबको बुलाऊंगा वहाँ पे। पहला संडे बहुत ज़बरदस्त होगा, राइट। इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम, राइट। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं और महिमा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहते हैं कि आखिरकार हमें ये लैंड मिला कैसे और सारे कार्य हुए कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो लैंड नहीं है जो हम लेना चाहते थे। यस, दिस इज नॉट द लैंड दैट वी वर अबाउट टू बाय। हमने जो लैंड देखा था वो इससे भी बंजर थी। तो एक लैंड हमने देखा था, मैंने उस लैंड को, मुझे हमारे बजट में वो लैंड मिल रहा था। तो मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि उस बजट से कुछ नीचे भी मिल जाए तो हम देख लेंगे करके। लेकिन जो बजट हमने बनाया था, जो हमने लिया है, वो उस लैंड से भी ऊपर बजट का हम लेकर आए। हालेलुया। और यही परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है। कई प्रॉपर्टीज हमने देखी, बहुत इसे गुप्त रखा ज़्यादा लोगों को। इनफैक्ट मेरे अलावा लास्ट के 1 महीने के अंदर मेरे अलावा इस प्रॉपर्टी को किसी ने नहीं देखा। आई वॉज द सोल पर्सन जिसने इस प्रॉपर्टी को देखा। एक भी व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को नहीं देखा। इनफैक्ट डॉक्टर महिमा को भी मैंने नहीं दिखाया, चर्च के किसी को नहीं दिखाया। मैं, हमारे साथ जो डीलर थे वो, उनके अलावा इस प्रॉपर्टी को किसी ने नहीं देखा था। प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा ज़्यादा था। मैं बाय फेथ कदम हम लोगों ने बढ़ाया। काफ़ी क्वेश्चंस थे कि कैसे सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे करके। और जो प्रॉपर्टी जिस डीलर के थ्रू हम ले रहे थे या जो प्रॉपर्टी हमें लेना था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था उसके अंदर। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एंड देन फाइनली ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, प्रेयर कर रहे थे। तो एक दिन मेरा डीलर मुझे कॉल करता है और उनका नाम विजय है। उन्होंने मुझे कॉल किया और आपको शायद याद होगा एक दिन था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और कई लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए थे कि पास्टर आप इतने परेशान क्यों। सो उस दिन कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी और चीज़ें शायद जो मैंने प्लान किया था या मानुषिक रूप में मैंने सोचा था, वो सारे प्लान्स थोड़े इधर उधर हिल गए थे। और जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे थोड़ा चीज़ ऑर्गेनाइज्ड अगर नहीं है तो मैं थोड़ा पैनिक करने चला जाता हूँ। इसके लिए मेरा प्रचार भी पहले से ही लिखा होता है, अगर नहीं है तो फिर
मेरे को ऐसे लगता है अनप्रिपेयर्ड जब खुदा नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए. सो जस्ट नेक्स्ट डे, जब उस दिन मैं काफ़ी रोया, बहुत स्ट्रगल किया, और जस्ट नेक्स्ट डे मेरे डीलर ने मुझे कॉल किया और बोला पास्टर एक प्रॉपर्टी है और थोड़ी महंगी है लेकिन एक प्रॉपर्टी है, आप चलो. तो मैंने उस दिन पूरा दिन प्रेयर किया और फिर प्रभु ने यही बार बार बोला कि क्यों डरने की ज़रूरत है, मैं साथ खड़ा हूँ, तू घबरा क्यों रहा है, सब कुछ हो जाएगा करके. और आई ट्रस्टेड द लॉर्ड. जस्ट नेक्स्ट डे, उसी दिन रात को मेरे डीलर ने कॉल कर बोला सर कल चलते हैं और ये प्रॉपर्टी देख डालते हैं करके. तो मैं गया उनके साथ और प्रॉपर्टी देखने के लिए गया. तो इस प्रॉपर्टी का एक बहुत सुंदर भाग है, मैंने जैसे आपको बोला वो भाग मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है. तो जैसे मैं उसके अंदर घुसा तो वो देखकर ही मैं इतना आनंदित हो गया था. तो वो देखकर पहला मेरे मन में आया माय गॉड इसका रेट तो बहुत ज़्यादा होगा करके. तो और था भी. और फिर सीधा मैं अंदर घुसा और घुसने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है. तो उसने पूरा, मैंने जो आप ये देख रहे हैं इस सब जगह को मैं चलने के बाद फिर जो बिल्डिंग बनी हुई थी उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही मैं अंदर घुसा उसके, तो उसके पहले कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ था प्रभु यीशु का. रियल बता रहा हूँ. बिल्डिंग के अंदर घुसा और एक बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ था. मैंने अपना हाथ लिया, मैंने उस क्रॉस पे हाथ रखा और फिर मैं ओनर को देखा और ओनर मुझे देखता है और स्माइल करता है ना. और मैं अंदर गया तो है ना क्रॉस लगे हैं, प्रभु यीशु के वचन उस पे लिखे हुए हैं पूरे प्रॉपर्टी के अंदर. और फिर मैं फिर से मैं अपने डीलर को देखता हूँ और मैंने बोला कि यार ये प्रॉपर्टी में क्रॉस कैसा है, ये कैसा है. कहता सर ये पूरे इस एरिया की इकलौती क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी अब आपकी होने जा रही है. उन्होंने कहा कोई भी इतना बड़ा प्रॉपर्टी किसी भी मसीह के पास नहीं है और वो इकलौता मसीह हमारे साथ कनेक्ट होने जा रहा है. हम लोग वहाँ से, मैं, डॉक्टर महिमा और एक और ब्रदर, हम लोग उनसे मिलने गए. उन्होंने एक ऐसा रेट बोला जो मेरे हवा उड़ा दिया उन्होंने. मैंने उनको थोड़ा कम कर अपना रेट बोला. उन्होंने कहा इसमें तो नहीं हो पाएगा. मैंने बस इतना बोला कि आपके जो फादर साहब है अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे. पता नहीं मन में ना, आप सोचो, आप इतनी प्रॉपर्टीज़ देखते हो, आप सब कुछ करते हो और प्रभु आपको एक प्रॉपर्टी पे घुसाता है और जैसे ही आप घुसते हो पहला चीज़ आपको क्रॉस लगता है और खुदा तभी बोल रहा है ये तेरा है, अब इसे कोई नहीं हटाने जा रहा, दिस इज़ योर्स. और इतना पीसफुल प्रॉपर्टी, इतना सुंदर प्रॉपर्टी. तो मैं वहाँ से हटने के बाद हम लोग ओनर से मिले. ओनर ने भी कहा ये तो कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्या कार्य होगा. मैं आपको टोटल में सिर्फ इतना बता सकता हूँ. फाइनली जब बात कर मैं बाहर निकला तो हमने हाथ मिलाया और उन्होंने हमारे लिए 8 करोड़ रुपए माइनस कर दिए. जो टोटल प्रॉपर्टी थी उसमें 8 करोड़, मतलब वो प्रॉपर्टी उतनी महंगी थी और उसमें भी उन्होंने क्या किया पता है आपको, 8 करोड़ रुपए उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने माइनस कर दिया. मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ. 8 करोड़ रुपीस परमेश्वर. अब वो मेरे को, वो जो रजिस्ट्री में मेरे साथ 3-4 जने गए थे उनके सामने उन्होंने बोला कि पता नहीं ये आदमी कौन है. कहता है ये कुछ तो करता है, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा. मैंने 8 करोड़ रुपए माइनस में इस आदमी को क्या किया, प्रॉपर्टी बेच दी करके. ये कुछ तो ये करता है. मैंने सबसे पूछा, वो सबसे पूछा तुम्हें भी ऐसे ही फंसाता है क्या ये, है ना, बोल के अपनी तरफ कर देता. बोला मैं इससे मिला उस दिन से मैं इसे छोड़ ही नहीं पा रहा और कई बार मन में आया कि नहीं देंगे इसे प्रॉपर्टी करके क्योंकि इतना सस्ता इसने करवा दिया है. 8 करोड़ रुपए माइनस कर, पर छोड़ने का मन ही नहीं करता है. वापस घूम फिर कर मैं यही आ गया, है ना. और फाइनली उन्होंने वो प्रॉपर्टी क्या किया पता है, हमारे नाम में, मेरे नाम में नहीं, चर्च के नाम में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को कर दिया. और वो एक क्रिश्चियन है, वो प्रभु यीशु को बिलीव करते हैं, वो हर दिन प्रभु यीशु के नाम को उठाते हैं और प्रभु ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है. और वो हमारे साथ खड़े हुए. उन्होंने कहा पास्टर मेरे लिए ऑनर की बात है कि खुदावंद ने मुझे इतना ब्लेस किया है, लेकिन मेरी कई प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी अब ICM का चर्च बनने जा रहा है. हालेलुया. बहुत परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है. लेकिन उन्होंने कहा आई कैन नेवर इमेजिन, कोई मुझे अगर कहता कि कल को ये मेरी एक प्रॉपर्टी चर्च में बदलने जा रही है,
उन्होंने कहा इसी के लिए मैंने पैसे के बारे में सोचा नहीं। जब आपने कहा इसमें चर्च बनने जा रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा मुनाफा कम भी कर ले, लेकिन तब भी इसमें बनने कलीसिया जा रहा है। हालेलुया। फाइनल डे जब हम रजिस्ट्रेशन के बाद आ रहे थे, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में बैठे थे, उनकी पूरी आंखें नम थी, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा इसके अलावा भी उनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज है। मैंने उन्हें कहा आप डरो मत, वो सब मैं धीरे धीरे खरीद लूंगा। हालेलुया, है ना, चर्च के लिए ले लेंगे। लेकिन है ना, इतने ब्लेस्ड थे वो, उस दिन रो रहे थे। मेरे को बोला कि मैंने उनको एक चाबी पकड़ा दी एक्स्ट्रा, और मैंने कहा आप ये कभी मत सोचना कि आपकी नहीं है, आपको जितनी बार आना है आप आओगे, आप बैठोगे। और आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि उनको मैंने बोला आने वाले फ्यूचर में, उन्होंने कहा इसी ICM चर्च का मेंबर बनूंगा मैं, और इसी चर्च में मैं आऊँगा। मैं एक बार उनकी फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। ये हमारे रजिस्ट्रेशन के दिन का है, और ये है वो ब्रदर जिन्होंने हमें प्रॉपर्टी दी है। और जो भी मिराकुलस, मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग जिस तरीके से परमेश्वर ने, कैन वी पुट फुल स्क्रीन ऑन लाइव, है ना, तो बड़े अद्भुत तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारे लिए सारे कार्य किए। ये भी एक ब्रदर है, ये हमारे डीलर है, इनका नाम विजय है। कई चीज़ों में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि, और वो प्रभु में नहीं है, वो प्रभु यीशु को नहीं जानते, लेकिन वो इतने एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हुए थे, इतने एक्टिवली। 1 ईयर से वो व्यक्ति मेरे साथ है। 1 ईयर से वो मेरे हर चीज़ों को देख रहा है, जानता है, हर कार्य को देख रहा है, और अभी शायद लाइव भी देख रहा है। कल उनके ऑफिस में, उनके परिवार के लिए प्रेयर्स में सब हमें जाने का मौका मिला। प्रभु ने हमें ऐसे लोग दिए हैं ये डील को करने के लिए। वो हमारे साथ पूरे क्लीन, मतलब इतने ईमानदार लोग प्रभु ने हमें दिए, है ना। और वो भी मेरे को यही बोल रहे थे कि पास्टर, मुझे भी ये डील करने में इतना पसंद आया, क्योंकि इस डील में एक भी झूठ नहीं, इसमें एक भी धोखा नहीं, इसमें एक भी गलत नहीं, इसमें कुछ नहीं। हालेलुया। और उन्होंने बोला लिटरली खुदावन ने सब कुछ क्या करा आपको पता है, 1 महीने में इसे पूरा कर दिया। हालेलुया। तो वी वांट टू ऑनर द पर्सन हु गेव अस दिस प्रॉपर्टी, वी वांट टू ऑनर द डीलर हु गेव अस दिस प्रॉपर्टी, है ना, जिसने हमें मदद किया। और मैं आपको सच बताऊं, फाइनल चीज, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज, आपको पता है आखिरी दिन, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको पता है आखिरी रात को हमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए की जरूरत थी। सच में आपको बता रहा हूं, ICM 1 करोड़ 1 लाख, रात को 11 बजे हम शॉर्ट थे। 1 करोड़ 1 लाख। मैंने कुछ लोगों को कॉल किया था, और किसी को ये नहीं बताया था मैंने कितना पैसा शॉर्ट है, लेकिन 1 करोड़ 1 लाख रुपए शॉर्ट थे। और वो ब्रदर, जब मेरे पास पैसे रेडी नहीं थे, और तभी मैं सुबह आपने नोटिस किया होगा मैं लाइव में नहीं आ पाया, क्योंकि मैं सारे पेमेंट्स हम लोग अरेंज करने की कोशिश में थे। कुछ हमारे साथ फेथफुल लोग थे जिसे मैं जानता था, जिन्हें कॉल करने से मुझे ना का शब्द नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो मेरे को ना शब्द नहीं देंगे करके। तो उस लास्ट मोमेंट में कुछ लोग ऐसे उतर पड़े कि मेरे को लगा ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी मैं अकेले खरीद रहा हूँ। ऐसा लगा कि परिवार बहुत बड़ा हो गया है, परिवार बहुत ताकतवर हो गया। और आप सुनोगे, जब हम रजिस्ट्रेशन पे गए तो हमारे पास पैसे रेडी नहीं थे, और चर्च के जो लोग थे वो रजिस्ट्रेशन के लिए साइन करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए, ओनर भी वहाँ पे पहुँच गया, और अभी तक 1 करोड़ 1 लाख उसके हाथ में नहीं गया। उसने बोला कोई बात नहीं, उसने कहा मैं पास्टर अरुल को ट्रस्ट करता हूँ, अगर पैसा नहीं भी आया मैं तब भी साइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि 27 से पहले प्रॉपर्टी उन्हें घोषणा करनी है, और उन्होंने साइन कर दिया और सब कुछ हो गया। उसके आधे घंटे बाद हमने जाके क्या किया है, हमने पेमेंट दिया, लेकिन दोपहर को 2 बजे से पहले वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए प्रभु ने मिराकुलसली चारों कोनों से खुदा ने हमारे लिए लोग खड़े कर दिए। कहाँ से खड़े हुए, कहाँ से कार्य हुए, हालेलुया, कैसे कार्य हुए मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से हर कोने से परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए बंदे खड़े कर दिए। और हमें वो सारे कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमें तहे दिल से
हालेलुया मदद करा. एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी गॉड फॉर द वंडरफुल वे ही हैज डन एवरीथिंग. सो अब ये लैंड हमारा हो चुका है प्रियो. हालेलुया. आई एम सो एक्साइटेड. मैं आपको बता नहीं सकता कितना आनंद है मुझे इस ज़मीन को लेते हुए. और मैं चाहता हूँ डॉक्टर महिमा कुछ बोले, क्योंकि शी हैज़ बीन विद मी इन द एंटायर प्रोसेस. मेरे टफ डेज, मेरे क्या बोलते हैं, वो भी दिन थे जब हम थोड़ा सा कहते हैं ना, मर्द कभी कभी पैनिक करता है, तो वो मेरे पैनिक वाले दिन भी उन्होंने देखे थे. और डिफ़िकल्ट डेज भी उन्होंने देखे थे. इन्होंने, मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने, ज़्यादा डॉक्टर महिमा ने देखे. फिर अगर उसके बाद मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने उसके बाद देखे. तो टफ डेज थे. फिर चर्च का जो स्टाफ था, 3-4 जने थे जो मेरे साथ डट कर खड़े हुए थे. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो ऑलरेडी जानते मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. जिन्होंने 50 डेज दिन रात मेहनत की, सुबह शाम मेहनत की. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट ऑल ऑफ देम हैव डन. मैं तहे दिल से उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो डट कर हमारे साथ खड़े रहे. एंड यू कंटिन्यू टू प्रे. मैं चाहता हूँ डॉक्टर महिमा भी कुछ शब्दों को बोले कि है ना, शी ऑल्सो नोज द एंटायर प्रोसेस और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी. यस, सो पिछले 1 ईयर अगो जब इस बात की घोषणा हुई थी कि हम ICM का चर्च 3.0 लेने जा रहे हैं, पास्टर ने मुझे बुला के घोषणा कर दिया. और आपको पता है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा लॉजिक में बिलीव करती हूँ, उस टाइम के बैंक अकाउंट के हिसाब से ऐसा एक चर्च बनना इम्पॉसिबल था. पर मैंने कहा, मेरे पति ने विश्वास किया है, कायदा यही है कि मैं उसके विश्वास पे विश्वास करूं. मुझे डायरेक्ट विश्वास नहीं था, बट आई हैड फेथ दैट द लॉर्ड हु हैज टोल्ड माय हस्बैंड कि ऐसा होगा होगा होगा, तो मैंने भी अपनी जान लगा दी कि होगा होगा होगा. वहाँ से लेके 1 साल फास्ट फॉरवर्ड, बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया. बहुत शैतान ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर आया जिसकी कल्पना हम तो नहीं कर सकते थे. लेकिन इतना हमें हमेशा पता था, जितना बढ़ेंगे उतने शत्रु भी बढ़ेंगे. आमेन. लेकिन उन सब में उतना ही करुणा और ग्रेस परमेश्वर का हमारे साथ रहेगा. आमेन. हालेलुया. हर संडे लगातार हम होगा 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 चिल्लाते रहते थे और प्रभु ने ऐसा ही किया. आमेन. होगा होगा और हो गया में हमारे लिए ये वाक्यों को कन्वर्ट किया है. मेरी 2-3 प्रार्थना थी परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर ऐसा होगा तो हम 1 रुपया भी गलत किसी को नहीं देंगे. मतलब कोई भी ब्राइब या फिर करप्शन की तरफ ICM का 1 रुपये पैसा हम नहीं जाने देंगे. चाहे वो लैंड रेट को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो किसी को देने के मामले में क्यों ना हो, हर चीज़ में परमेश्वर हमें क्लीन रहना है जैसे अब तक हम रहे हैं. और मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, उस जगह में हमको ना पानी के लिए किसी को देना पड़ेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी को देना पड़ेगा, और ना ही गैस के लिए देना पड़ेगा. ये तीनों चीज़ें परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें बिना कॉस्ट के, उनके पहले ओनर ने सारा कुछ प्रबंध वहाँ पे कर रखा है. ये मिरेकल से कम नहीं है. आमेन. हालेलुया. इट इज़ नथिंग लेस देन अ मिरेकल कि हमको ये सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाए. क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली में एक नया कनेक्शन लेना कितना मुश्किल पड़ता है, स्पेशली इन अ कमर्शियल प्लेस. दूसरी बात, मैंने एक दर्शन देखा था, और क्योंकि मैं ज़्यादा दर्शन नहीं देखती और मैं उसको ज़्यादा बताने में विश्वास भी नहीं रखती, क्योंकि कलाम में सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमको एक्स्ट्रा बनाने के लिए या कुछ मेरे को तो नहीं लगता. पर मेरे को प्रार्थना में परमेश्वर ने एक पानी का पूल दिखाया था, कुंड सा दिखाया था, पानी भरा हुआ है. और जिस प्रॉपर्टी में पास्टर जी मुझे पहले लेकर गए थे, जो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, जिसकी बात हमने आपसे पहले भी कही थी, वो जगह में कोई ऐसा पानी का पूल नहीं था. उस दिन जिस दिन गए थे बारिश ज़रूर हुई थी, लेकिन कीचड़ का पानी भी कहीं नहीं भरा था. तो मैंने कहा, प्रभु आपने दिखाया. तो मैंने कहा शायद मेरी गलती होगी, मैंने गलत देखा होगा. मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से आ गई, लेकिन दर्शन मैंने पास्टर को ज़रूर बताया था. हम आ गए वहाँ से. फास्ट फॉरवर्ड 2 हफ्ते बाद उस प्रॉपर्टी को हम नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो चर्च के लिए वो लैंड नहीं देंगे करके उन्होंने साफ इनकार कर दिया था. तो फिर उसके बाद पास्टर जी मुझे इस जगह पे लेके गए, और जैसे ही मैं उस जगह पे घुसी, वो इतना सुहावना, इतना ब्यूटीफुल है. मैंने कहा, पास्टर कुछ नहीं चाहिए, मैं घास पे यहीं रहूँगी जब तक चर्च नहीं बनेगा. लिटरली उनसे इतना कहा, इतना ब्यूटीफुल परमेश्वर ने हमें जगह दिया. और वहाँ पर एक बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन जैसे मैंने दर्शन में देखा, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसके अंदर
पानी भरा हुआ है, और वही मैंने परमेश्वर के विजन में देखा था कि कीचड़ से भरा हुआ एक पानी का कुंड वहाँ पे होगा। आमेन। और वैसा ही प्रभु ने किया, और मुझे पूरा 100% विश्वास है आमेन कि परमेश्वर ने वो जगह हमको दे देनी थी। आमेन। वो उस दिन की बात है, और फ्राइडे को परमेश्वर ने हमें वो लिखने का भी मौका दिया। पहली बार दिल्ली की रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं गई हूँ। आमेन। हालेलुया। आमेन। हस्ताक्षर भले ही मेरे नहीं है ना, पास्टर जी के हैं। आमेन। हालेलुया। कलीसिया के नाम पे हमने ये जगह ली, लेकिन हमें अपने घर से लेने से बढ़िया खुशी हमें ये हुआ है कि कलीसिया के नाम पर हम दोनों को प्रभु ने ये मौका दिया कि आप सभी के साथ मिलकर हम एक जगह को, छोटी मोटी नहीं है प्रयोग, चलते चलते थक जाओगे, मजाक नहीं कर रही, चलते चलते थक जाओगे, लेकिन हर कदम पे आप प्रभु का धन्यवाद करोगे और बोलोगे वाओ, ये पत्ता भी है, ये फूल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्रभु ने कनान हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। बनने की देरी है प्रियो, तैयार हो जाइए, अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों को तैयार कर लीजिए। हम मिलकर खुदावन की आराधना कलीसिया मिलकर वहां पे करना जा रहा है, और प्रभु महान है। क्या हम उसके लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? थैंक यू जीसस एंड थैंक यू ICM चर्च। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को इसके ऊपर उठाए। गोइंग टू प्रे फॉर दिस, एक साथ मिलके हम इसे ब्लेस करेंगे और दुआ करेंगे कि परमेश्वर ने प्रॉपर्टी दे दी है, अब अगला चीज इस पे अब बनाना है। और कल सुबह हम इसका काम शुरू कर रहे हैं। सब तेजी से होगा, बिल्कुल राइट। शैतान को रेस्ट नहीं देंगे। वो सोच सके उससे पहले हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो कल सुबह हमारे फैब्रिकेटर्स और सब लोग कल सुबह पहुंच रहे हैं, और कल हम उनके साथ फाइनल डील बनाने का सब कुछ शुरू कर रहे हैं। खुदा का अनुग्रह रहेगा तो इसी हफ्ते के आखिरी दिनों के अंदर अंदर जो भी प्रोसेसेस है वो शुरू हो जाएंगे, और जो भी अपडेट्स होगा मैं वो आपको हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में आपको पिक्चर सहित मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपके प्रेयर्स, मैंने ये सीखा, लोगों ने मुझसे कहा कि कभी भी होने से पहले नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं बड़े लोगों की नहीं, मैं खुदा की सुनता हूँ। और खुदा ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे ज़मीन देने जा रहा हूँ, और ऐसे ही होता है। फेथ बहुत से ताकतवर है। हमने 1 साल पहले कहा हम ले रहे हैं, और आपकी प्रार्थना सिर्फ खुदावंद और आप लोगों की प्रार्थना है। आपको पता है इस पूरे प्रॉपर्टी में ना मेरे हस्ताक्षर है कहीं पे भी, और मैं डॉक्टर महिमा से यही बात कर रहा था कि लिटरली कल को कोई चाहे तो हमें भी निकाल सकता है, क्योंकि ना प्रॉपर्टी में मेरा नाम है और ना ही प्रॉपर्टी में डॉक्टर महिमा का नाम है। इस पूरे प्रॉपर्टी में कहीं पर भी हम दोनों का नाम नहीं है। इनफैक्ट जब प्रॉपर्टी लिखी जा रही थी मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी नहीं था। रजिस्ट्री होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद मैं पहुंचा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने ये भी मेक श्योर किया है कि कल को मैं या मेरा पीढ़ी इसके ऊपर कोई हक नहीं जमाएगा। ये चर्च का है, ये चर्च का और रहेगा, और इसमें कोई भी हक हमारा कभी नहीं रहेगा। और वी मेड श्योर, कई लोगों ने मुझे बोला कि कुछ तो आपके नाम पे होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, आप कर रहे हो, आपका होना चाहिए, बट वी डिडंट वांट टू डू एनी ऑफ दैट। मैं चाहता हूं कि ये सब एक एग्जाम्पल रहे आने वाले दिनों में हमारे सारे युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। कलीसिया का जो है वो कलीसिया का है, और उसमें कोई भी हक किसी इंडिविजुअल या एक व्यक्ति का नहीं है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है जो हमने खुदा को आदर दिया है वो आदर आने वाले दिनों में ICM को लौटा कर दिया जाएगा। हालेलुया। दूसरा चीज आप में से कुछ लोगों के मन में होगा कि ये थोड़ा दूर तो चला गया। पहली चीज, चर्च कभी दूर होता ही नहीं है, चर्च हमेशा पास है। जैसे खुदा दूर नहीं है, खुदा पास है, वैसे ही चर्च पास है। तीसरा, हम बस सर्विसेज रखेंगे यहीं बिल्कुल सामने साकेत मेट्रो है, तो साकेत मेट्रो से बस सर्विसेज चलेंगी, कुतुब मीनार मेट्रो से बस सर्विसेज चलेंगी।
तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप आओगे, आपको साकेत में उतरना है, आपके लिए बसें इंतज़ार कर रही होगी, आपको लेकर जाया जाएगा और जो लेकर जा रहे हैं वही आपको वापस भी ड्रॉप करेंगे, है ना। और फिर जितनी भी बहनें आ रही है उनको अब अपने घर में खाना बना के आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप सब आएंगे, मेनू एक हफ्ते राजमा चावल होगा, अगले हफ्ते कड़ी चावल होगा, तीसरे हफ्ते छोले चावल होगा और जो चौथा हफ्ता होगा वो ब्लेसेड होगा क्योंकि फिर से राजमा चावल होगा, फिर कड़ी चावल होगा और छोले चावल होगा। नॉनवेज देने का परमिशन नहीं होगा हमारे पास, लेकिन कम से कम मैं नहीं चाहता, जब मैं इधर कभी कभी बाहर निकलता था तो मैं देखता था कि भीड़ इकट्ठी होती थी रेस्टोरेंट में क्योंकि लोग थक जाते थे, खाने का खाकर जाते थे, तो उन सब चीज़ों को मैं नोट करता था। यहाँ पे भी देने का बहुत मन है लेकिन सुविधाएं कम हैं, आपको पता है बैठने की जगह नहीं होती, किचन है नहीं, लेकिन वहाँ पे पहले से ही हम एक किचन तैयार कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का भाग है, वो किचन तैयार होंगे, प्रॉपर वॉशरूम्स होंगे, इनफ होंगे, अच्छे होंगे ताकि किसी भी सुविधा की कमी आपको ना हो। अब लैंड के लिए हम जैसे एक साथ खड़े हुए वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति बिल्डिंग के लिए भी एक साथ खड़े हो। राइट, थकना नहीं है, पीछे ये नहीं सोचना है हमें हमने इसको देखकर दुआ किया था, हमने जमीन को देखकर दुआ नहीं की थी, हमें इसको देखकर दुआ किया था। और अगली बार जब आप आएंगे दिसंबर में तो आप घोषणा नहीं करेंगे, घोषणा वाली जगह पे आप खड़े होंगे। आप वहां पे होंगे, किसी कुर्सी पे बैठे होंगे, जो अशर्स होंगे दौड़ रहे होंगे, जो मीडिया वाले होंगे वो तो उन्हें और दौड़ना पड़ेगा क्योंकि इस चर्च का 4 गुना बड़ा चर्च होगा वो, है ना। तो हर जगह पे आप फैले होंगे, हजारों लोग आए हुए होंगे। इट इज ऑल गोइंग टू बी अ वेरी ग्लोरियस मोमेंट। और हम वहाँ पे भी मल्टीपल सर्विसेज चलाएंगे ताकि हमें पार्किंग की इश्यूज ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो हम शुरू एक से करेंगे, पर मुझे पता है ICM बढ़ने वाले चर्चों में से है, हालेलुया। तो प्रभु वहाँ पे भी हमें मल्टीपल सर्विसेज पे लेकर जाएगा और हमें बल सामर्थ देगा और वहाँ पे भी सेवा करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। इधर जितने हैं इससे भी कई ज्यादा सेवा करने वाले लोग वहाँ पे प्रभु हमें एक साथ लेकर आएगा। तो हम इसे अब ब्लेस करने जा रहे हैं उस लैंड को। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ उठाए उस जमीनों की ओर, कैन यू पुट दैट लैंड। और मैं चाहता हूँ कि इस जमीन के ऊपर आप इसे ब्लेस करें। आपने कदम नहीं रखा पर आपका हाथ मैं चाहता हूँ उठे रहे। आई वॉन्ट यू टू ब्लेस इट। मैं चाहता हूँ आप इसे आशीषित करें। इवन ऑनलाइन का हर परिवार, हर व्यक्ति इसे देखे और इसे ब्लेस करे। आज हम धन्यवाद बस करने जा रहे हैं क्योंकि जो असंभव था खुदा ने हमारे लिए कर दिया है, जो मुश्किल था खुदा ने हमारे लिए कर दिया है, जो लोगों ने कहा कभी नहीं हो सकता वो ICM के लिए कर दिया है, जो लोगों ने कहा ये तो नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत कम है, इन्हें तो बड़े कम साल हुए हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। तो मैं चाहता हूं आप इसे ब्लेस करें, आप इसे आशीषित करें, इसके हर जरूरतों को प्रभु पूरा करे। तो मैं चाहता हूं हर व्यक्ति, आपकी आवाजें इतनी उठ जाए कि वो जमीन तक और स्वर्ग तक पहुंच जाए। हर व्यक्ति मिलकर आवाज उठाकर अभी दुआ करे। कम ऑन चर्च, अपने आवाजों को उठाकर हर व्यक्ति उस जमीन के लिए, come on, bless it in the mighty name of Jesus। हर एक व्यक्ति, मुझे लगता है इससे भी तेज आवाज उठा सकता है, मुझे लगता है इससे भी बेहतर घोषणाएं आप कर सकते हैं। इसके अंदर की हर जरूरत खुदा पूरा कर दे। ये रिवाइवल सेंटर होगा, ये टेंपल ऑफ गॉड होगा, यहाँ पे मिरेकल्स होंगे, यहाँ पे हीलिंग्स होंगे, यहाँ पे उद्धार का काम होगा। खुदा इस सेंटर पे बड़े बड़े कामों को करे। अनेक लोग प्रभु यीशु को जान सके, अनेक लोग उसके नामों को उठा सके, अनेक लोग प्रेज द लॉर्ड खुदा में आ सके। Come on church, bless it। कुछ तो एक अद्भुत घोषणा इसके भीतर करे।
कुछ तो एक अद्भुत शब्द इसके भीतर कहे। हालेलुया, इसके अंदर के सारे कामों को घोषणा करे। Come on, praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on, come on, church. We praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. In the mighty name of Jesus. इसे प्रभु यीशु के लहू से बांधिए। Praise Jesus. Rabakatala ragada rabashetele regederiata. Jesus, 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 the blood of Jesus. Oh, Rabazianda rakatala balakalabalaba. In the name of the Father, Son of the Holy जीवित खुदा, आज की रात, आज की सुबह, खुदा जब हम एक साथ इकट्ठा है, हम इस प्रॉपर्टी के लिए दुआ करते हैं। जिंदा खुदा, इसे आप आशीषित करें। ये जमीन आपने हमें दी परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, हम मांगते हैं खुदा, इसके अंदर आपका कार्य, आपके महान कार्य हम घोषणा करते हैं। हमारे सारे हाथ जो इसके ऊपर अभी उठे हैं खुदा, ये सारे हाथ उपयोगी होने जा रहे हैं। ये सारे हाथ आशीषित होने जा रहे हैं। ये सारे हाथ इस आईसीएम के जमीन में उपयोगी होने जा रहे हैं। हम अभी से विश्वास से इसके अंदर प्रभु जी उस चर्च को बनते हुए देखते हैं, उस चर्च को खड़े होते हुए देखते हैं, उस चर्च को बढ़ते हुए देखते हैं, उसके अंदर लोगों को देखते हैं, उसके अंदर की जरूरतों को पूरा होते हुए देखते हैं। कोई शत्रु, कोई इंसान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान का कार्य, कोई षड्यंत्र, कोई आवाज, कोई शब्द भी इस लैंड और इस चर्च के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। आप सारे चीजों को बेहतर और बेस्ट बनाने जा रहे हो, और विश्वास करने वाला हर व्यक्ति 3 बार कहेगा, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, और कहिए आमीन और ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। Amen, hallelujah. आइए खुदा की उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे। Praise Jesus. Jesus, let us, एक लैंड जब प्रभु हमें देता है तो वो हमें क्यों देता है, और क्यों कुछ लोगों को और कुछ कलीसियाओं को वो लैंड देता है। जोशुआ 21:45 जोशुआ 21:45 कहता है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया। यही वचन था जो खुदावंद ने मुझे, जब ये लैंड पहली बार जब घोषणा करने के लिए पिछले साल प्रभु ने मुझे कहा, तू जा और घोषणा कर और डेट सहित बता कि कब ये पूरा होने जा रहा है। तो प्रभु ने मेरे को कहा, मैंने प्रभु से कई बार पूछा था कि प्रभु कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या कार्य होंगे, कहाँ से रास्ते खुलेंगे करके। कईयों ने बोला था हम मदद करेंगे, लेकिन मदद आई नहीं। कईयों ने बोला हम ऐसे करेंगे, लेकिन आया नहीं। लेकिन काफ़ी बार उनसे मदद आई जिन्होंने बोला ही नहीं। हालेलुया। ये भी प्रभु ने मुझे सिखाया कि बोलने वाले करते नहीं और करने वाले बोलते नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अद्भुत काम किया। कहाँ से रास्ते खुले मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने ये वाला वचन मुझे दिया था, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने आईसीएम के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। आज जब हम खड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पे खुदा ने जितनी भलाई की बातें हमसे कही उसमें से एक भी बाकी नहीं हुई रही। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक हमारे जीवन में अभी तक क्या किया है, पूरा किया है। आज मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर खुदावंद ने आपको भलाई की बातें बोली है तो उसमें से एक भी बातें रुकने नहीं जा रही है। आप खुदा के लिए डट के खड़े रहेंगे, हर एक भलाई की बातें आपके लिए भी आईसीएम चर्च पूरा होने जा रहा है, आपके परिवार के लिए भी आईसीएम चर्च पूरा होने जा रहा है। हो सकता है आपने आज ये जमीन देखी और आपने सोचा हो, और आप धन्यवादी हो, मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु सिर्फ चर्च को जमीन नहीं देता, प्रभु चर्च के लोगों को भी देता है। आज की सुबह आप में से भी कई लोग अगर दिल से चाहते हैं तो प्रभु आपको भी देगा। हालेलुया। अगर आप दिल से बिलीव करते हैं तो आपको भी देगा। मैं आपको फ्लैट नहीं बोल रहा, मैं आपको जमीन बोल रहा हूं। सर, जमीन देगा।
आमीन कहना चाहिए। यहाँ पे बुलंद आवाजों से कहना चाहिए। मल्टीपल जगहें आपको दे देगा। आमीन कहिए, मल्टीपल जगहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा, एक मैं तुम्हें जमीन दूंगा, दूसरा प्रभु ने कहा तेरे लोगों को मैं रुतबा दूंगा। फिर से कहता हूं मैं, प्रभु ने कहा मैं तेरे लोगों को रुतबा दूंगा। ये प्रभु का प्रॉमिस था मेरे से। जब मैं जवानों के बीच में काम करने लगा तो मुझे कई लोगों ने बोला आपको ताकतवर लोग चाहिए। तो मैं भी प्रभु के पास गया। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मेरे पास तो ताकतवर है ही नहीं, मेरे पास तो सारे ये लड़का लड़की टाइप है ना, और सारे जवान है, आधे से ज़्यादा तो नटखट है ना, तो कैसे होगा। और वो कह रहे थे थोड़ा होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मैं 2.5 years पहले एक जगह पे प्रचार करने गया, प्रीचिंग करने गया। तो जब मैं वहाँ प्रीचिंग करने गया तो वो एक ब्रदर थे जो हमें बहुत पसंद करते, हमसे बहुत प्यार करते। वो उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे इस प्रकार से साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैं चर्च में बैठा हूँ उनके, और उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाए ताकि आपके फाइनेंस के रास्ते खुल जाए। अब मैंने सुना वो काफ़ी दिखने में काफ़ी अक्लमंद लग रहे थे, है ना, तो मुझे लगा शायद अक्लमंद वाली बात होगी। तो मैं फिर बात करने के बाद आई वेंट बैक टू गॉड एंड आई सेड गॉड आई नीड सम पावरफुल पीपल इन माय चर्च। और प्रभु ने बोला दे तो दिए, और कितनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, इस ब्रदर ने बोले थे कि पावरफुल पर्सन चाहिए, चर्च के अंदर बैठे थे। उन्होंने कहा, फिर से प्रभु ने बोला दे तो दिए, और कितने चाहिए। मैंने बोला प्रभु आप समझ नहीं रहे, अभी तो है ही नहीं। प्रभु ने कहा यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं बलवान को बलवान नहीं बनाता, मैं कमजोरों को बलवान बनाता हूँ। प्रभु ने कहा तू निश्चिंत रह, निश्चिंत रह, निश्चिंत रह। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसने मुझे बोला उनके पास आज भी जमीन नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें जमीन दे दिया है। और आज भी एक ताकतवर व्यक्ति हमारे चर्च के अंदर नहीं है, एक अद्भुत धनवान हमारे चर्च में नहीं आया, एक मिलियनेयर हमारे चर्च में नहीं है, एक बिलियनेयर हमारे चर्च में नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने तब भी ICM ऑनलाइन ऑफलाइन को आशीषित किया और प्रभु ने हमें ब्लेस किया। खुदा ने कहा मैं तेरे लोगों को रुतबा देने जा रहा हूँ, कमजोरों को बलवान बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। जिन्हें ठुकराया गया मैं उन्हें ताकतवर बनाने जा रहा हूँ। जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि ये नहीं कर पा सकते, उन्हें मैं उठाने जा रहा हूँ, उन्हें मैं ताकतवर बनाने जा रहा हूँ। आज की सुबह बिलीव कीजिए, अगर आप कमजोर है खुदा आपको ताकतवर बनाने जा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु सिर्फ ICM को एक लैंड नहीं दे रहा, आपको भी दे रहा है, आपको भी बढ़ा रहा है, आपको भी उन्नति दे रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा अपना नाम उठाए और आपको ना उठाए। It is always Joshua's God, it is always Moses' God, it is always Abraham's God। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, जोशुआ का प्रभु, मूसा का प्रभु। हालेलुया। समझ रहे हैं आप, खुदा अपना तो उठाता ही उठाता है, लेकिन जो उसके लिए खड़ा है उसको वो नजरअंदाज नहीं करता है, उसको भी वो क्या करता है, वो उठाता है। हालेलुया। तो एक दिन आपके नाम से भी खुदा जाने जा रहा है, जैसे आज ICM के नाम से खुदा जाने जा रहा है, ऐसे ही आपके नाम से भी खुदा क्या करने जा रहा है। ऑनर करता हूं, पर हमने आज तक किसी को इनवाइट नहीं किया है। तो ऐसी ही एक मीटिंग के लिए प्रभु के दास पॉल तंगया साहब आए थे। तो मेरे को दिल्ली के पास्टर है एक, उन्होंने मुझे कॉल किया, करोल बाग में है वो, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि पॉल तंगया साहब आपकी चर्च आना चाहते। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, हमारा चर्च तो बहुत छोटा है। मैंने कहा वो बहुत बड़े प्रभु के दास है। तो उन्होंने तुरंत उन्होंने बोला नहीं आपके चर्च, उन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं खुद आपके चर्च आना चाहता हूँ करके। तो हमने क्या किया पता है, इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। अभी तो आप है ना, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, एक बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। तो उस बैंक्वेट हॉल में हम लोग गए और वहाँ की जो सीटिंग कैपेसिटी थी 300-350 लोगों की थी। तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने वो 350 की वो बैंक्वेट हॉल लिया और हमने कहा कि इतने लोग इसमें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तब ICM बड़ा छोटा था। तो हमने वो बैंक्वेट हॉल लिया, लेने के बाद मीटिंग की। उस दिन वो मीटिंग ओवरफ्लो हो गया और 350 की जगह बहुत सारे लोग उस दिन क्या है, मुझे आज भी याद है कि शायद मीटिंग के बाद अमन ने मोमोज बनाए थे, है ना, और वो मोमोज शायद 5 मिनट में ख़त्म हो गए थे। और लॉरेंस के पापा ने चिकन सूप बनाया था, है ना। और ये दोनों करने के बाद चिकन सूप तो तब भी थोड़ी देर के लिए था, वो भी ख़त्म हो गया था। बाद में शायद उसका मैगी बना दिया था लॉरेंस ने, है ना। और
सब करने के बाद हम लोग वापस गए, बड़े आनंदित हुए। और फिर प्रभु ने कहा इधर से मूव होने का समय आ गया है। और अगले 6 महीने के अंदर जहाँ पे हमने मीटिंग की उसी के बगल वाली प्रॉपर्टी हमने ले ली। और जितना हम उधर रखते थे आज उसका 3 गुना ज़्यादा हम एवरी संडे यहाँ पे क्या करते हैं, आराधना में जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं। 3 क्या मैं कह रहा हूँ 5 गुना ज़्यादा क्या करते हैं, हम जुड़ते और खुदा के उपस्थिति में रहते। जब ये चर्च बढ़ गया और मल्टीपल आराधनाएं हो गई और हम एक साथ इकट्ठा नहीं होते थे तो हमारे पास जगह ही नहीं मिल रही थी मीटिंग करने की। तो फिर हम लोग छतरपुर गए और हमने बैंक्वेट हॉल्स बुक करना शुरू किया। और प्रभु हमें 6 बार वहाँ पे लेके गया। 6 बार हमने बैंक्वेट हॉल बुक किया और 6 के 6 बार भरा रहा। और लास्ट के 2 बार जो हमने किया वो दोनों के दोनों बार हमें ओवरफ्लो मिला, जहाँ पे हम लोगों को अंदर नहीं बिठा पा रहे थे। मुझे नहीं पता था जहाँ पे हम जा रहे हैं वहीं पे खुदा ने वहीं पे हमारे लिए ज़मीन तैयार करी है। तो अब आप मुझसे पूछोगे पास्टर हमारी ज़मीन कहाँ है, मैंने आपको हिंट दे दिया है ना। जहाँ पे आप आए थे मीटिंग करने के लिए उसी के इतर बितर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका ज़मीन है। आपको ज़्यादा दूर जाने की उससे ज़रूरत नहीं है। प्रभु कौन है, कानपुर से हमें यहाँ पे लेकर आया, हमें पहले दिखाया कैसे होता है और फिर हमने ये ले लिया, फिर हमें वहाँ ले गया, उसी के आसपास हमें क्या कर दिया है, खुदा ने हमें प्रॉपर्टी दे दिया है। हालेलुया। अब इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ प्रॉपर्टीज है। मैंने खुदा को कहा इधर से मत दूर ले जाओ, जो इधर है उन्हें दूर कर दो, है ना। तो मैं तो कल भी गया, हाथ वाथ उठा के, कल मेरे साथ 2 ब्रदर्स गए थे। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी और बाकी गेट के चाबियां उन सारे कामों को कर रहे थे। मैं थोड़ा घूमकर अगल बगल जितनी प्रॉपर्टी थी उस पर ऊपर हाथ उठा के कह रहा था खुदा इन्हें बाहर कर, है ना। इन ये सारी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे एक आधा एकड़ खाली है। मैंने कहा प्रभु ये हम खरीद रहे हैं, है ना। फिर मैं गया, कदम रखकर दीवार पे हाथ रखा, मैंने प्रेयर किया। फिर उसके बगल में एक एकड़ है, मैंने उस पर हाथ रखा, मैंने प्रार्थना किया। उसके पीछे 2 एकड़ खाली ज़मीन पड़ी है, मैंने उस पर हाथ रखा, मैंने उसके लिए दुआ किया। मैंने कहा परमेश्वर ये सब प्रभु आप हमें देने जा रहे हो। हालेलुया। प्रभु एक बार चर्च आ गया, प्रभु उसको चारों कोनों से आप हमें क्या करने जा रहे हो, आप हमें बढ़ाने जा रहे हो, आप हमें उठाने जा रहे हो। प्रभु आप हमें भलाई दिखाने जा रहे हो। हालेलुया। प्रियो, तो आपको भी प्रभु कहता है, क्या कहता है, जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देखो, राइट। जहां जहां तुम आंख उठाओगे वो सब कुछ किसका है, वो सब कुछ किसका है, बोलो ना मेरा। तुम्हारा बोल रहे हो सब, मैं ही रिसीव कर रहा हूं। मैं अंदर ही अंदर आमीन बोल रहा हूं क्योंकि इतने सारे लोगों ने कहा तुम्हारा, मैंने रिसीव कर लिया, थैंक यू सो मच, मेरा है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत आप भी ले लो। हालेलुया। पूरब पश्चिम, एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, उसकी गहराई को समझिए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आंख उठाकर जिस स्थान पे तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, यही मैंने किया। पिछले 2 दिन मैं वहां जा रहा हूं और यही मैंने किया। जितनी भूमि मुझे दिखाई दी उस सब को प्रभु कहता मैं तुझे देने जा रहा हूं। हालेलुया। और युग युग के लिए वो क्या कर रहा है, पीढ़ी पीढ़ी के लिए, हमारे वंश के लिए प्रभु क्या करने जा रहा है। तो उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, तो मैं ऊपर चढ़ गया था, है ना। और इतने काफी लोग थे वहां पे उस दिन ना, तो मुझे पता था अगर मैं इनके साथ जाऊंगा ना तो कोई ना कोई मुझे ऐसे उंगली करके पास्टर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो मैं क्या किया, जब ये लोग सब नीचे आ गए ना और थोड़ा अंधेरा हो गया, मैं ऊपर उठा और उसके चारों तरफ की प्रॉपर्टी को मैं ना टॉर्च मार मार कर देख रहा था। जो फ़ोन के टॉर्चेस होते हैं ना, तो मेरे पास 2 फ़ोन है, दोनों फ़ोन के टॉर्चों को ऑन करके मैं क्या कर रहा था, देख रहा था कि कितना दूर तक दिखेगा करके। और जितना दूर तक मेरी आंखें देखी, 6/6 20/20 है मेरी आंख, है ना। तो सब खुदावन हम आईसीएम के लिए और आईसीएम के लोगों के लिए और आईसीएम के परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, हम मांगने जा रहे हैं। और आपको कहना चाहिए था आमीन, आपको कहना चाहिए आमीन।